So in previous lecture we have already discussed on the difference between traditional and non-traditional machining process. In previous lecture we have also discussed on the topic EDM. ठीक है, पिछले लेक्चर में हम जो है EDM पे भी बात कर ही रहे थे कि नेक्स्ट लेक्चर में जो आज चलेगा हमारे साथ EDM का टॉपिक. ठीक है, EDM. तो अगर बात करूँ EDM की तो EDM का फुल फॉर्म क्या है? EDM हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग. ओके, वी कॉल EDM इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग और वी कॉल इट इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग. जो आपको सूटेबल लगे वो आप बोल सकते हो. ठीक, नेक्स्ट अब इसके प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि वाई डू वी एडॉप्ट EDM मीन्स इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग को हमने क्यों एडॉप्ट किया. हमारे पास बहुत सारे तरीके थे मशीनिंग के. आप एग्जांपल ले लो, ड्रिलिंग ले लो, शेपिंग ले लो, ये सब क्या है हमारा? टर्निंग है, ड्रिलिंग, मिलिंग, ये सब क्या है हमारा? ये भी मशीनिंग प्रोसेस है. बट वाई वी सेलेक्ट EDM? तो EDM को हमने इसलिए लिया क्योंकि आपको पता भी होगा, यू ऑल नो वेल, कि अगर मैं लेथ की बात करता हूँ तो लेथ में जो हम टूल लेते हैं, ठीक है, या ट्रेडिशनल कोई भी मशीनिंग हो, जैसे कि ड्रिलिंग हो गया, लेथ हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं. तो इन सभी में क्या है, हम जब भी मशीनिंग करने के लिए जाते हैं उसमें हम क्या पैरामीटर चूज करते हैं कि द मटेरियल ऑफ द टूल शुड बी हार्डर और स्ट्रॉन्गर देन द वर्क पीस. मीन्स क्या कि अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से यूज करने जाएंगे तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा रिलेटिव हार्डनेस ऑफ द टूल एंड द वर्क पीस. कि अगर हम मशीनिंग करने जा रहे हों तो हमारा टूल शुड बी मच हार्डर देन द वर्क पीस. ठीक, बट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में ऐसा कुछ नहीं है. इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्क पीस हार्डनेस वी सेलेक्ट अ टूल. और जनरली अगर टूल की हम बात कर रहे हैं EDM में, तो टूल हमारा यहाँ पे जनरली यूज होता है. जो EDM का टूल की अगर बात करूँ, टूल तो जनरली हमारा होता है कॉपर और ब्रास. द टूल वी यूज इन EDM इज जनरली कॉपर और ब्रास. ठीक है, आप देख सकते हो ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है ना, सॉफ्ट मेटल है इन कंपैरिजन टू जिसका हम अभी मशीनिंग करने जाएंगे विद द हेल्प ऑफ EDM. तो EDM का प्रोसेस हम लोगों ने इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि आपको कार्बाइड ले लो या टाइटेनियम ले लो, इन सब का अगर मशीनिंग हमको ट्रेडिशनल वाले से अगर करना हुआ, जैसे कि ड्रिलिंग पे, तो ड्रिल का जो मटेरियल है आपको पता होगा, या जनरली लेथ में जो टूल रूम लेथ में हम लोग यूज करते हैं टूल, वो क्या किसका बना होता है? HSS, हाई स्पीड स्टील. एंड वी ऑल नो दैट टाइटेनियम इज मच हार्डर देन द HSS. तो उस पर तो आप मशीनिंग करना बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स के लिए जो बहुत ही हार्ड हो, उस मटेरियल्स के लिए हमने क्या यूज किया? EDM. ठीक है, और EDM का यूज वहाँ भी हुआ जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स शेप्स, या बोल सकते हो बहुत ही स्मॉल कैविटी, है ना, छोटे छोटे कैविटीज़ बनाना हो ग्रुप्स टाइप के, तो वहाँ पे भी हम EDM यूज करते हैं. ठीक है, अब टूल्स के बारे में बात कर रहे थे. तो टूल्स जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर और ब्रास. तो कॉपर और ब्रास टाइटेनियम के या कार्बाइड के सामने तो टिकते ही नहीं है. ठीक है, बट इसलिए मैंने बोला कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द टूल मटेरियल, वो कितना हार्ड है या स्ट्रॉन्ग है, उस पर हम डिपेंड ना होकर हम यहाँ पे कॉपर और ब्रास को लेते हैं. यहाँ हम कंसीडर नहीं करते हैं टूल के हार्डनेस को. इंस्पाइट इन ट्रेडिशनल मशीनिंग वी हैव टू कंसीडर द हार्डनेस ऑफ द वर्क पीस. ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें टूल भी सेलेक्ट करना होगा. ठीक है, अब इस पर आगे बात करते हैं. तो ये इसमें क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा EDM में, इस प्रोसेस में क्या क्या होता है.
ओके, अब मैं इसके सिमेटिक डायग्राम की बात करूँ तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, इसे हम बोलते हैं वर्क पीस। वर्क पीस और जॉब, ठीक। इसे हम बोलते हैं टूल। टूल, ठीक। अब ये इसे हम कनेक्ट करते हैं, इसे आप ये समझ लो डीसी सोर्स से, ठीक है। ये हमारा क्या है, डीसी सोर्स से कनेक्ट है। ओके, प्लस एंड माइनस। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि वर्कपीस को हमने किससे कनेक्ट किया है, पॉजिटिव साइड से, एंड वी हैव कनेक्टेड टूल विद द नेगेटिव साइड। और ये हमारा होना चाहिए डीसी सप्लाई, ठीक है। ये डीसी सप्लाई है। ये क्या है हमारे पास, ये आप देख रहे हो डैश डैश, वी कॉल इट डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड। डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड का भी बहुत सारा इसमें वर्क होगा, ये आगे डिस्कस करेंगे। बट इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ये करता क्या है या काम कैसे करता है। तो वन शुड केप्ट इन माइंड दैट द होल अरेंजमेंट मीन्स द टूल एंड द वर्क पीस शुड बी इमर्ज्ड इन द डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड। ये दोनों जो है हमारा डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड में इमर्ज होना चाहिए, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन दोनों के बीच में वर्कपीस और टूल, ये सब आप नोट डाउन करते जाना, ठीक है, इट विल हेल्पफुल। अब टूल और वर्कपीस के अगर डिस्टेंस की बात करूं तो देखो आप यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पॉजिटिव है और इधर से ये नेगेटिव जुड़ा है डीसी सप्लाई में। बट ये दोनों डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। यहाँ क्या है, थोड़ा सा यहाँ आपको गैप दिख रहा होगा, ये मैंने इन लार्ज व्यू दिखाया है बड़ा कर कर, बट इतना आप बोल सकते हो गैप नहीं होता। गैप समझ लो वो वेरी करता है हमारे वर्कपीस और बोल सकते हो प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि हम किसका मशीनिंग करने जा रहे हैं। तो जनरली जो स्पार्क गैप बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो आप, स्पार्क गैप, वो कितना होता है 0.025 मिलीमीटर। इतना का आप सोच सकते हो कितना छोटा सा गैप है ना। इसको मैंने इन लार्ज व्यू में दिखाया है। तो ये टूल क्या है, टूल से हमारा क्या होगा, सप्लाई होगा, ठीक। और यहाँ पे स्पार्क जनरेट होगा, यहाँ पे हमारा स्पार्क जनरेट होगा, इस टाइप का। स्पार्क जनरेट होगा और ये स्पार्क जो है यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक का काम यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है डाई इलेक्ट्रिक इन लोगों को एक ब्रिज प्रोवाइड करता है, नहीं। अभी डाई इलेक्ट्रिक एज अ इंसुलेटर काम करेगा जब हमने यहाँ पे कोई वोल्टेज सप्लाई नहीं किया है, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक एक्ट एज अ, डाई इलेक्ट्रिक का बहुत सारा काम है। अगर डाई इलेक्ट्रिक के सिर्फ बारे में बात करूँ, अगर डाई इलेक्ट्रिक के ही बारे में बात करूँ तो इसके ये करता क्या है इस पूरे सिस्टम में। तो डाई इलेक्ट्रिक सबसे फर्स्ट क्या करता है, इट एक्ट एज अ कूलेंट की तरह काम करता है, मतलब पूरे सिस्टम को ये कूल रखता है। दूसरा, हेल्प्स इन फ्लशिंग द डेब्रीज का मतलब जो अभी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे मटेरियल रिमूवल होगा। मटेरियल रिमूवल कैसे होता है ईडीएम में, हमेशा याद रखना आप, विद द हेल्प ऑफ इरोजन, वहाँ से उखड़ जाते हैं वो लोग या वेपराइज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ प्रिंसिपल है, अगर प्रिंसिपल की बात करूँ, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम, तो ईडीएम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इरोजन, है ना। क्या होता है, इरोजन के प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है।
अब ये हो गया दो, पहला तो ये कूलेंट की तरह काम करता है, दूसरा क्या है फ्लशिंग द डेब्रिज, डेब्रिज को क्या करता है फ्लश करता है। अगर मान लो यहाँ जो मेटल जो उखड़ रहा है वो अगर इनके रास्ते में आ गया, इस गैप में फिलअप हो गया, तो एक ब्रिज वहाँ पे बना देगा वो मेटल का एक ब्रिज, और जिससे क्या होगा ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएगा। अगर कांटेक्ट में हुआ ये दोनों आए अगर वर्क पीस और टूल, तो एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, जिसके कारण हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए एक गैप दिया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करें। थर्ड हमारा पॉइंट होता है क्या, ये वर्कपीस और टूल के बीच में इंसुलेशन का काम करता है। ठीक है, एक्ट एज अ इंसुलेटर बिटवीन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बिटवीन अ टूल एंड वर्क। तो ये जनरली ये तीन काम है हमारे डाई इलेक्ट्रिक का इस पूरे सिस्टम में। पहला कि एक्ट एज अ कूलेंट, सेकंड फ्लशिंग द डेब्रीज, जो भी यहाँ पे मेल्ट होगा अभी प्रोसेस में बात करेंगे, उसको ये फ्लश करेगा इस एरिए से जहाँ पे स्पार्क होने वाला है। एंड द नेक्स्ट वन इज एक्ट एज अ इंसुलेटर, इन दोनों के बीच में ये इंसुलेटर का काम करता है। ठीक, हाँ एक और बात, वर्क जब ईडीएम के बारे में बात कर रहे हैं तो वर्क पीस शुड बी कंडक्टिव, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। तो ईडीएम में हम ऐसे ही मटेरियल का मशीनिंग कर पाएंगे जो हमारा इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव हो, ऐसे ही वर्क पीस का हम लोग कर पाएंगे। अब देख सकते हो बिना इलेक्ट्रिक कनेक्शन के ये यहाँ पे स्पार्क हो पाएगा नहीं। ओके, तो अब इसके हम लोग मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, वर्किंग के बारे में बात करते हैं, वर्क कैसे करता है। सो आपको दिख रहा होगा ये वर्क पीस है हमारा, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और नेगेटिव से है हमारा टूल, और हमने इन दोनों के बीच में बहुत ही स्मॉल सा गैप रखा है। ठीक है, इसी गैप को हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पे आप लिख लेना कहीं पे, स्पार्क गैप, स्पार्क गैप। ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं, इन दोनों वर्क पीस और टूल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैप को क्या बोलते हैं, स्पार्क गैप, जहाँ पे स्पार्क अभी होना है। ओके, अब हम इस सर्किट को, अभी हमने सर्किट को ऑन नहीं किया है, तो डाइलेक्ट्रिक विल एक्ट एज अ इंसुलेटर। बट जैसे ही हमने यहाँ पे ऑन किया, यहाँ पे प्लग हमने दिया, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ इस टूल के पास का जो पोर्शन है यानी डाइलेक्ट्रिक, यहाँ इसके पास का जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, आयोनाइज। यहाँ का जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या होने लगेगा, जो भी डाइलेक्ट्रिक है वहाँ पे हाई टेम्परेचर क्रिएट होने लगेगा। क्यों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्रिएट होने लगेगा, यहाँ बहुत ही हाई वोल्टेज क्रिएट होता है। डीसी करंट से हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही हाई करंट का बहुत हाई वोल्टेज हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे क्या होने लगेगा, ये जो डाइलेक्ट्रिक है इन बिटवीन द वर्क पीस एंड टूल, यहाँ पे क्या होने लगेगा, आयोनाइज। आयोनाइज मतलब आयंस में टूटने लगेगा। ठीक है, और एक समय ऐसा आएगा जब इसे बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो जब ब्रेक डाउन वोल्टेज पे यहाँ पे हम आएगा, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक प्लाज्मा चैनल क्रिएट हो जाएगा। क्या होगा, प्लाज्मा चैनल, और उसी प्लाज्मा के थ्रू जो है हमारा स्पार्क होगा। ठीक है, एक यहाँ पे प्लाज्मा का ये ऐसे करके चैनल सा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब आयोनाइज हो चुका है हमारा डाई इलेक्ट्रिक, और वो जो है एक ब्रिज की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ प्लाज्मा का एक आयंस का पूरा एक ब्रिज बन गया है, आयंस का, है ना, जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो प्लाज्मा का यहाँ पे चैनल बन गया है, और उस चैनल के थ्रू हमारा क्या होगा, स्पार्क होगा। ठीक, और वो इतना टेम्परेचर और प्रेशराइज्ड होता है वो प्लाज्मा कि यहाँ का जो भी मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, इवेपरेट, है ना, इवेपरेट हो जाएगा, इरोड हो जाएगा वहाँ से। ठीक, अब एक चीज़ और समझने वाली बात है, एक याद रखना आप कि टूल से हमेशा जो मिनिमम डिस्टेंस जो वर्क पीस का होता है वहीं पे स्पार्क होता है। इसका सामने का मिनिमम डिस्टेंस ये है, यहाँ पे भी इसका मिनिमम डिस्टेंस ये है, तो स्पार्क ऑलवेज ट्रेवल विद इन द मिनिमम स्पेस। तो जहाँ इसका मिनिमम डिस्टेंस होगा वहीं पे स्पार्क होगा। ठीक, अब स्पार्क हुआ है तो यहाँ से वर्कपीस से तो हमारा मटेरियल रिमूव हुआ ही, मटेरियल वहाँ से हटा, साथ ही साथ हमारे इलेक्ट्रोड से भी कुछ
वियर होता है, यानी इरोड होता है मटेरियल। इतना हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है, देखो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो क्रिएट होता है हमारा हाई वोल्टेज से, ब्रेकडाउन वोल्टेज से जो क्रिएट होता है यहाँ पे, एक तो जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है वो बबल्स में कन्वर्ट होने लगता है। किसमें? बबल्स में। वेपराइज जब होता है तो बबल्स में कन्वर्ट होने लगता है। और उसी हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या है कि यहाँ पे से भी, यानी टूल्स पे से भी मटेरियल थोड़ा सा रिमूव होता है, और वर्कपीस से जो भी हमको, हाँ, वर्कपीस से हमारा क्या है, मटेरियल भी रिमूव होना शुरू होता है। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जिस तरह का टूल है उसी तरह का शेप यहाँ पे वर्कपीस पे बन रहा है, ठीक है। तो टूल मस्ट बी द रेप्लिका ऑफ द प्रोडक्ट वी वांट टू प्रोड्यूस, ठीक है, कि टूल हमारा वैसा शेप का होना चाहिए जैसा शेप हमको वर्कपीस पे बनाना है, ठीक है। तो ये दिमाग एकदम ध्यान में रखना है आप लोगों को कि टूल का शेप ऐसा होगा जैसा हमको रिक्वायरमेंट है ना। मतलब नेगेटिव पॉइंट साइड होगा हमारे पास टूल में। अगर आपको सपोज करो इस टाइप का चाहिए, आपको इस टाइप का शेप चाहिए इस वर्क पीस पे, है ना, ये वर्क पीस पे, तो टूल हमारा कैसा होगा, जस्ट इसके नेगेटिव का होगा। मतलब क्या, ये हमारा टूल है, देख लो आप। तो इसके जो हमको डिजायर्ड शेप है उसका रेप्लिका है ना, मतलब अपोजिट साइड का है ना, नेगेटिव साइड। तो जो हमको वर्कपीस पे जो हमको वर्कपीस पे चाहिए अपना प्रोडक्ट का डिजायर्ड शेप, उसके अपोजिट का शेप हमको टूल को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तभी यहाँ पे हम वो डिजायर्ड शेप को पा सकते हैं। ओके, अब डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करें तो यहाँ पे तो हमारा डाइलेक्ट्रिक ने प्लाज्मा क्रिएट किया और आयनाइज हुआ और वहाँ पे प्लाज्मा चैनल क्रिएट हुआ, उसके थ्रू हमारा मटेरियल इवेपोरेट हो गया, ठीक है। अब ये जो बबल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, बबल्स जो क्रिएट हुआ है डाइलेक्ट्रिक के कारण, अब वो क्या होगा, ब्रस्ट होना शुरू होगा। जैसे ही, हाँ, करंट क्या है, हम ऐसा नहीं है करंट जो है हम यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्लो है, करंट हमने ऑन किया, स्पार्क हुआ, करंट बंद, ठीक है, पल्स के रूप में जाता है। आप इस तरह से समझो। ये क्या है, पल्स के रूप में, देख रहे हो आप, पहले जीरो है, फिर यहाँ पे एकदम हाई गया, कांस्टेंट रहा, फिर डाउन। तो क्या है हमारा यहाँ पे पल्स के रूप में हम वोल्टेज को सप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं हम लोग ऑन कर दिए और छोड़ दिए, ये प्रोसेस हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ईडीएम में क्या होगा, ऑन किया हमने, स्पार्क हुआ, प्लाज्मा बना, इवेपोरेट हुआ, यहाँ से मटेरियल बंद। और जैसे ही इन प्रोसेस, जैसे ही हमने बंद किया, प्लाज्मा का चैनल क्या हो जाएगा, खत्म, बंद, प्लाज्मा का चैनल बंद, क्योंकि वोल्टेज सप्लाई खत्म। तो जैसे ही यहाँ पे प्लाज्मा का चैनल बंद हुआ और जो बबल्स था तो क्या हो जाएगा, वो फूटेगा, है ना। जब वो ब्रस्ट होगा तो यहाँ पे एक शॉकवेव जनरेट होगा, है ना। आपने हाइड्रोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा या फ्लूइड मैकेनिक्स में, कैविटी जब वो, जिसको बोलते हैं वाटर हैमरिंग, है ना, बहुत ही डेंजरस होता है। तो यहाँ पे उसी तरह का इफेक्ट यहाँ पे शॉकवेव जनरेट होगा, और उस शॉक के कारण क्या होगा, इस मटेरियल से थोड़ा थोड़ा क्रैटर जिसको बोलते हैं, हल्का हल्का मटेरियल यहाँ से भी रिमूव होना हो जाएगा, ठीक है, इस बबल के ब्रस्ट होने के कारण, ठीक है, जो शॉकवेव वहाँ प्रोड्यूस हुआ है। अब इसके एडवांटेज की बात करते हो, एडवांटेज तो बहुत सारा है, जो मैंने पहले ही बताया है कि स्ट्रॉन्ग जो है हार्ड मटेरियल को भी हम रिमूव कर सकते हैं, स्मॉल कैविटी जो है छोटा से छोटा वो हम बना सकते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास कि बहुत कॉम्प्लेक्स सा शेप भी हम इस पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। और डिमेरिट की बात करें, अगर डिसएडवांटेज की बात करें, तो वर्कपीस हम वही यूज कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव हो, ठीक। ओके, डाइलेक्ट्रिक का अब कुछ प्रॉपर्टी होता है, आप सुन लो बस, इसे नोट डाउन कर लेना।
डाइलेक्ट्रिक हमें कैसे चुनना है, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सो दैट वी कैन अडॉप्ट इन अ ईडीएम प्रोसेस, है ना। तो इसका प्रॉपर्टी ये है कि डाइलेक्ट्रिक शुड हैव द हायर फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट मीन्स, फ्लैश पॉइंट मतलब वो है कि जिसका हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर हो, ठीक है ना। फ्लैश पॉइंट जिसका हाई होगा मतलब उसका जो जलने का बोल सकते हो टेम्परेचर वो बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक। और दूसरा क्या है इसका कि जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है वो हमें लो विस्कोसिटी का लेना है। किसका? लो विस्कोसिटी। द डाइलेक्ट्रिक शुड बी ऑफ लो विस्कोसिटी, ठीक। नेक्स्ट आप और भी ऐड कर सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक शुड बी केमिकली इनर्ट और केमिकली अनरिएक्टिव, ठीक है, कि आप अगर उसके टच में आओ तो रिएक्शन कुछ ना हो। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। बेसिकली ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है डाइलेक्ट्रिक के जो हमको कंसीडर करना पड़ता है ईडीएम में, ठीक। अब यहाँ पे अगर बात करें ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब ये बात करो डाई इलेक्ट्रिक में, तो डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड में हम क्या क्या ले सकते हैं। जो जनरली यूज होता है वो केरोसिन होता है, केरोसिन, है ना, केरोसिन ऑयल, और आप बोल लो डी आयोनाइज्ड वाटर, डी आयोनाइज्ड वाटर भी हम ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो जनरली हमारा केरोसिन यूज होता है और डी आयोनाइज्ड आयन, ये एज अ हम डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज़ करते हैं ईडीएम में। तो आई थिंक जो बेसिक है इसका वो मुझे लगता है कि आपको शायद समझ में आ गया। और अगर आपको इसका और अच्छे से डायग्राम बनाना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं आपको, तो आप यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ डायग्राम ऊपर डाल रखा है। तो उस डायग्राम को देख कर डरना नहीं है, पूरा का पूरा प्रोसेस सेम उसी तरह का है। उस डायग्राम में आप देख रहे होगे कि यहाँ पे हमने एक मोटर भी लगाया है, पंप लगाया है, पंप के बाद हमारे पास बोल सकते हो आप फिल्टर है। तो यहाँ से जब पंप लेकर खींचेगा, इसे सक करेगा, तो पंप के थ्रू फिल्टर है, और ये क्या है, डेब्रीज है, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल स्फेरिकल मेटल है जो यहाँ से इरोड हुआ है, वो भी तो इसके साथ जाएगा, फिर उसके एफिशिएंसी को कम ना कर दे, इसलिए हमारे पास लगा हुआ है क्या, फिल्टर, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम इसी को पंप को वापस इसमें ले आएंगे तो जब यहाँ से फ्लूइड अंदर आएगा, मीन्स कि डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड आएगा, तो क्या होगा, वो डेब्रीज भी इनके साथ आएगा। और मैंने शुरू में ही बोला है कि डेब्रीज क्या करेंगे, एक ब्रिज बना देगा और ये दोनों डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि डेब्रीज क्या है, वो भी तो मेटल का ही पार्ट है यहाँ का। तो क्या हुआ, डायरेक्ट अगर करंट बन गया, डायरेक्ट ब्रिज बन गया, तो क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू।